सर्च प्रॉब्लम होगी, उसी से टॉपिक से संबंधित हम अपनी रिसर्च को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आफ्टर डिस्कसिंग विद सीनियर और स्टडी और प्रीवियस रिसर्च वर्क सो दैट द एम्बिटिकेटी कैन बी अवॉइडेड। देखिए फ्रेंड्स, रिसर्च स्टार्ट करने से पहले हम अपने सीनियर से डिस्कस करेंगे किसी टॉपिक के ऊपर, हमें कौन से टॉपिक पे रिसर्च करनी है, स्टडी करेंगे, प्रीवियस रिसर्च वर्क देखेंगे कि जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, जिस पे रिसर्च करने जा रहे हैं दोबारा से, तो उस पर पहले काम क्या हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अस्पष्टता। तो इससे ये होता है कि जब हम अपनी डिस्कशन कर लें, सब कुछ कर लें, तो उसके बाद क्या होगा कि जो कुछ अस्पष्टता रह जाती है उसको दूर किया जा सकता है। प्रॉपर सिलेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर मेक्स टास्क ईजी एंड स्मूथ। अगर हम रिसर्च करने जा रहे हैं तो अगर हमें चीज़ की टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में है, या हम उसका प्रॉपर सिलेक्शन कर लें, तो रिसर्च जो है वो आसान भी हो जाएगी और स्मूथ भी हो जाएगी। इससे रिसर्च करने में हमें आसानी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कोई जब रिसर्च करनी है तो हमें ऐसा टॉपिक उठाना है तो जिसमें प्रॉब्लम हो, समस्या हो, उसको पहले हमें डिस्कस करना है, उसके बाद हमें उसको अच्छे से समझना है, फिर अपनी रिसर्च को स्टार्ट करना है, ताकि जो रिसर्च है वो अच्छे से इजी तरीके से जल्दी से हो जाए। तो नेक्स्ट आता है दूसरा स्टेप, डेवलपिंग रिसर्च प्रपोजल। ठीक है। देखिए, आफ्टर सिलेक्शन, फॉर्मुलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग रिसर्च प्रॉब्लम, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डेवलप ए प्लान ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट इज़ कॉल्ड रिसर्च प्रपोजल। देखिए, जब हम अपनी जो रिसर्च की प्रॉब्लम है उसको समझते हैं, जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो हमारा अगला स्टेप, अगला चरण कौन सा होगा कि हम प्लान करें। किसका प्लान करें? इन्वेस्टिगेशन का, जांच पड़ताल का। यानी कि पहले हमने टॉपिक चुन लिया है, क्या क्या समस्याएं हैं, उसके बाद हम जांच पड़ताल का एक प्लान बनाएंगे ताकि रिसर्च को अच्छे से किया जा सके। तो दूसरा स्टेप होगा डेवलपिंग रिसर्च प्रपोजल का। तो नेक्स्ट स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग। देखिए, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब हिंदी में होता है परिकल्पना। हाइपोथेसिस इज एन assumptions about various aspect of problem of research topic. It covers specific and confined area which called sampling. देखिए, हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि हम देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर हमें कोई रिसर्च का टॉपिक ढूंढना है, रिसर्च का टॉपिक ऐसा तैयार करेंगे जिसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके ऊपर हम एक हाइपोथेसिस तैयार करेंगे। यह क्या होगा, इसमें से हम कुछ सैम्पलिंग को इकट्ठा करेंगे। यानी कि जब हमने कोई टॉपिक चुन लिया है, हम उसके ऊपर वर्क करेंगे, अच्छे से वर्क करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझेंगे, एक हाइपोथेसिस तैयार करेंगे, और साथ में सैम्पलिंग देखेंगे। सैम्पलिंग इज डिफाइंड स्मॉल एंड सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जब हमारा डाटा, ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास कौन कौन सा डाटा, कितना डाटा पड़ा हुआ है, इसे कहते हैं पॉपुलेशन। ठीक है। यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब कुछ और है, यानी कि जो हमारे पास डाटा उसे कहते हैं पॉपुलेशन। यानी कि सैम्पलिंग इज डिफाइंड स्मॉल एंड सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। हाइपोथेसिस गाइड द स्कॉलर्स एंड डिफाइन पैरामीटर ऑफ स्टडी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कहने का मतलब है कि हम अपने वर्क को कैसे स्टार्ट करेंगे। अब हमने रिसर्च प्रॉब्लम भी चुन ली है, फिर हमने उसको डेवलप भी किया है, अब हम यहाँ पे वर्क स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पहले हम हाइपोथेसिस को देखेंगे, फिर वहाँ पे सैम्पलिंग को इकट्ठा करेंगे। प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन। अब देखिए कि रिसर्च डिज़ाइन हमें कैसे कैसे अपने काम को अंजाम देना है, कैसे कैसे रिसर्च को पूरा करना है, उसके लिए एक डिज़ाइन प्रिपेयर करना होगा। रिसर्च डिज़ाइन मीन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑन विच रिसर्च इज़ टू बी कंडक्टेड। मेन एम ऑफ रिसर्च डिज़ाइन इज़ मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम पॉसिबल एक्सपेंडिचर टाइम एंड एफर्ट। यानी कि कम समय में, कम एफर्ट में, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, ये है रिसर्च डिज़ाइन। यानी कि हम ऐसी रिसर्च डिज़ाइन कर लें, ऐसी जब हम रिसर्च करने जा रहे हैं तो हम उसको ऐसा करें कि हमें कम समय भी कम लगे और हमारा काम भी जल्दी से ज़्यादा हो जाए। द रिसर्च डिज़ाइन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग फैक्टर्स फॉर अप्रोप्रिएट रिसर्च प्रॉब्लम। अब देखिए कि रिसर्च डिज़ाइन में अब क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम भी आती हैं, तो कैसे कैसे होनी चाहिए। देखिए, करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन। अगर आप कोई रिसर्च शुरू करने जा रहे हैं तो आपके पास करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो बिल्कुल सही हो, सटीक हो। अवेलेबिलिटी एंड स्किल्स ऑफ स्कॉलर। देखिए, आपके पास स्किल्स भी, जैसे ये स्कॉलर है जो रिसर्च को करने जा रहा है, उसके पास स्किल्स होने चाहिए कि ताकि वो काम को अच्छे से समझे, रिसर्च को अच्छे से समझे और अपनी
समझ के हिसाब से रिसर्च को पूरा करें। एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन ऑफ रिसर्च टॉपिक। देखिए रिसर्च टॉपिक की एक्सप्लेनेशन करना, पूरा एक्सप्लेन करना, फिर क्या करना उसको कंक्लूजन तक पहुंचना। ठीक है फ्रेंड्स, नतीजे तक पहुंचना कि ये टॉपिक क्या रहा है। कॉस्ट फैक्टर बिल्कुल सही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, कॉस्ट काफ़ी आती है किसी रिसर्च को करने के लिए। टाइम फैक्टर, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ डाटा। देखें अब डाटा कलेक्शन की बात आई है। कलेक्शन ऑफ डाटा कैन बी डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज। देखिए जो कलेक्शन ऑफ डाटा है वो 2 भागों में बढ़ता है। पहली बात आती है प्राइमरी डाटा की। प्राइमरी डाटा कौन सा है? इट कैन बी कलेक्टेड थ्रू न्यू एक्सपेरिमेंट, सर्वे, ग्रुप डिस्कशन, क्वेश्चनर्स। प्राइमरी डाटा कौन सा आता है? जो आपका अपना डाटा होता है, उसे कहते हैं प्राइमरी डाटा। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है कि डाटा 2 प्रकार का है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा वो है जो आपका अपना है, जो आपने सर्वे किया है, ग्रुप डिस्कशन किया है, क्वेश्चन सवाल जवाब पूछे हैं, वो हो गया प्राइमरी डाटा। अब सेकेंडरी डाटा कौन सा है? विच ऑलरेडी हैव कलेक्टेड बाय समवन एल्स एंड विच हैव ऑलरेडी पास थ्रू द स्टैटिस्टिकल प्रोसेस। इसमें बुक्स आ जाएंगी, न्यूज़पेपर आ जाएंगी, किसी की थ्योरी आ जाएगी। ठीक है, यानी कि वो डाटा है जो पहले ही किसी ने कलेक्ट किया हुआ है, बस आप उसको एक बार समझ रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डाटा 2 प्रकार का है, आपको प्राइमरी डाटा भी देखना पड़ेगा, सेकेंडरी डाटा भी देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन द रिसर्च प्रोजेक्ट। अब देखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ और एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस। स्कॉलर ऑब्जर्व दैट द रिसर्च प्रोजेक्ट इज executed in a systematic manner so that project may not suffer ahead। देखिए इसमें क्या है कि जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो ये एग्जीक्यूशन जो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। जो स्कॉलर है वो ये देखता है कि काम सबको जो सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए, सिस्टमेटिक वे से होना चाहिए, कि ताकि आगे जाके जो प्रोजेक्ट छेड़ा है रिसर्च के लिए उसको कोई इफेक्ट ना पड़े। एनालिसिस ऑफ डाटा। देखिए आफ्टर कलेक्शन ऑफ डाटा इट शुड बी अरेंज प्रॉपरली एंड क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी। जैसे आप किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करने जा रहे हो, आपने डाटा भी कलेक्ट कर लिया, वो डाटा को अच्छे से अरेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्लासीफाई कैसे करोगे? डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में क्लासीफाई करोगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि जो जनगणना होती है ना, जो जनगणना होती है, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होता है जनगणना में? तो देखिए कि जो डाटा रखा जाता है, डाटा होता है ना ऐसे कि अ, किसी देश में कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कौन रोज़गार किसको मिला है, किसको बेरोज़गार, कौन बेरोज़गार है ना। तो ये वो क्या होता है कि डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई डाटा है, पहले आप उसको अच्छे से अरेंज कीजिए, फिर उसको कैटेगरी में बांटिए। Irrelevant data should be separated and relevant data is coded into symbols so that is may be tabulated। यानी कि जो इरेलीवेंट जो डाटा है उसको अलग कर दे, जो रेलेवेंट डाटा है इसको कोड करना पड़ेगा, नंबरिंग देनी पड़ेगी, जैसे 1 2 3 ABC वगैरह। ठीक है, टेबुलेशन इज अ पार्ट ऑफ टेक्निकल प्रोसीजर वेयर इन क्लासीफाइड डाटा इन फॉर्म ऑफ टेबल। ठीक है फ्रेंड्स, टेबुलेशन पार्ट होता है टेक्निकल प्रोसीजर का, जो डाटा को एक टेबल के रूप में बताता है। देखो टेबुलेशन में होता है ना ऐसे पॉइंट वाइज देते हैं नंबर। ओ दिस हेल्प फॉर एनालिसिस बाय अप्लाइंग वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड। इसमें क्या है, अलग अलग जो मेथड है वो इसमें डिस्कस हो जाते हैं या अप्लाई हो जाते हैं। तो ये होगा एनालिसिस ऑफ डाटा, यानी कि आपको आपके पास जो डाटा है इसको आप अच्छे से अरेंज कीजिए, उसको नंबरिंग दीजिए। ठीक है, वो चीज़। देखिए नेक्स्ट है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस टेस्टिंग। देखिए आफ्टर analysis of data, scholar can test his hypothesis which formulated earlier। Different type test is developed such as ची स्क्वेयर, एफ टेस्ट, टी टेस्ट एट्सेट्रा। ये सभी फ्रेंड्स देखिए जो एफ टेस्ट है, टी टेस्ट है, ची स्क्वेयर टेस्ट है, ये किसके पास है? ये किसके पार्ट है? ये डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट है जो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के काम आते हैं। द टेस्ट रिजल्ट डिसाइड द हाइपोथेसिस शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। देखिए अगर हाइपोथेसिस होती क्या है कि परिकल्पना, यानी कि जो हम चीज़ को सोच रहे हैं, हम चीज़ को ध्यान में रखकर अपनी रिसर्च जो कर रहे हैं, वो चीज़ सही है कि गलत है, वो कैसे पता चलेगी? वो चीज़ स्क्वायर एफ टेस्ट या टी टेस्ट से पता चलेगी। ये वो टेस्ट हैं जो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के काम
में आते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेबल है या रिजेक्टेड है। तो नेक्स्ट आ गया interpretation and recommendation. The collection data is analyzed, summarized, linked with research objective, and is explained, finding new theory, recommended new concept and principle. देखिए, इसमें जो कलेक्शन डाटा है, जो इसमें डाटा इकट्ठा किया गया है, वो कैसे कैसे लिंक करेगा, कैसे कैसे न्यू थ्योरी को बनाएगा, न्यू कंसेप्ट और नए प्रिंसिपल सिद्धांत कैसे बनेंगे, इसमें इसके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट आ गया रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है, ये लास्ट स्टेप है रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च का। एट लास्ट स्कॉलर हैज़ टू प्रिपेयर ए रिपोर्ट इन डिटेल विच गिव कंप्लीट डिटेल्स अबाउट रिसर्च। इट इज़ प्रेजेंट इन सिंपल लैंग्वेज एंड अट्रैक्टिव स्टाइल विद यूज ऑफ चार्ट, ग्राफ, इलस्ट्रेशन वेयर एवर नेसेसरी एंड रेलिवेंट। देखिए लास्ट कौन सा स्टेप है कि जो रिपोर्ट राइटिंग है, जो प्रेजेंटेशन है, वो उसमें बताई जाती है कि जो आपने अभी रिसर्च आपको जो दिया गया था करने के लिए, आपने इसको ख़त्म कर लिया है, बस आप उसके अब रिपोर्ट बना रहे हो और उसको आप प्रेजेंट कैसे करोगे, उसको जैसे डिफरेंट स्टाइल में करोगे, जैसे सिंपल लैंग्वेज हो। एक अच्छी रिसर्च जो करनी हो तो उसकी लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए ताकि सभी को समझ में आए। तो एक अट्रैक्टिव स्टाइल होना चाहिए, जैसे चार्ट हो गए, ग्राफ हो गया, ठीक है, ऐसे वगैरह ये ज़रूरी है। तो ये थे रिसर्च के स्टेप। तो आइए जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से थे रिसर्च स्टेप के। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने कल किया था रिसर्च के मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके भी क्वेश्चन बता दूंगा। तो साथ में इसके जो स्टेप ऑफ रिसर्च के जो क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के, वो भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो क्या थे कि पहले पहले स्टेप्स ऑफ रिसर्च में कौन से क्वेश्चन आए थे। तो देखिए दिसंबर 2013 में क्वेश्चन आया था, द सिक्वेंशियल ऑपरेशन इन साइंटिफिक रिसर्च आर, यानी कि साइंटिफिक रिसर्च का एक सीक्वेंस यहाँ पे लगाना है। देखिए ABCD में क्या होगा सही, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ए, ऑप्शन नंबर ए पहले आएगा। अगर हमें कोई साइंटिफिक रिसर्च करनी है तो उसका सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑपरेशन क्या है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए कोवेरिएशन होना चाहिए, एलिमिनेशन ऑफ स्पोरियस रिलेशन, जनरलाइजेशन एंड थ्योरिसेशन, ये होना चाहिए। तो नेक्स्ट है व्हेन प्लानिंग टू डू एज सोशल रिसर्च इट इज़ बेटर टू, ये दिसंबर 2014 का क्वेश्चन था कि जब प्लानिंग की जाती है सोशल रिसर्च करने के लिए तो इसमें क्या होना चाहिए।